नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जांपल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके गोल्स क्या है, क्या एग्जांपल्स, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, जब भी हम ये वर्ड देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2 मिनट लाइट लगा क्या तो जब भी हम ये वर्ड देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर हमें एग्जाम में इसको लिखना होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आता है और आपको कुछ लिखना है, तो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए और क्या लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड देखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आपके माता पिता है, तो माता पिता क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि पैसा कमा रहे हैं। पैसा किन के लिए कमा रहे हैं? खुद के लिए कमा रहे हैं और बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं। यानी वो अपनी जिंदगी भी अच्छी तरीके से जी रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और अपने बच्चों के लिए भी जो पैसा कमा रहे हैं उसमें का थोड़ा सा हिस्सा जो है बच्चों के लिए भी संभाल के रखना चाहिए। तो इसको, जैसी ये डेवलपमेंट है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। अब आते हैं एनवायरमेंट पे। यानी देखिए, ऐसी डेवलपमेंट, मैं पहले डेफिनेशन बताता हूं, एक एक करके आपको समझाता हूं। डेवलपमेंट विच फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी ऐसी डेवलपमेंट जिसमें प्रेजेंट जनरेशन की सारी नीड जो है वो फुलफिल होनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उनकी भी हर जरूरत जो है वो पूरी होनी चाहिए। अब ये जरूरत जो है वो हम किस एंगल से देखने की कोशिश करें कि एनवायरमेंट की है या एनर्जी है, तो उनके लिए भी बची रहनी चाहिए। जैसे कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जो मिनरल्स है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये एक दिन हम इसको बनने के लिए बहुत साल लगते हैं। और जो ऑयल के अब गाड़ियां चलती है, पेट्रोल पे डीजल पे गाड़ियां चलती है, तो एक दिन आएगा कि ये पेट्रोल और डीजल जो है वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा नहीं। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये ऑयल जो है, नेचुरल गैस है, ये चीजें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहनी चाहिए। इसके लिए हमें अभी रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस है उन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं कि ऑयल, नेचुरल गैसेस यूज नहीं करना चाहिए, हमें उसको यूज करना है, पर जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम यूज करना है। और हमें ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट होना है रिन्यूएबल रिसोर्सेस पे, यानी सोलर है, विंड है। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, तो हमारी भी नीड पूरी हो जाएगी और फ्यूचर जनरेशन की भी पूरी नीड जो वो पूरी हो जाएगी। वाटर को जो है वो संभाल के यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पानी नहीं गिरा, बारिश नहीं हुई, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए सारी चीजें जो होनी चाहिए। पैसे की बात करें, इकोनॉमी है, तो वो भी हमारी ऐसी हम डेवलपमेंट करें। पूरी कंट्री की बात करें तो अभी देखिए, आपने देखा होगा कि पहले के काल में, आज से 50 साल पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, लोगों को खाने को भी नहीं मिलता था। पर अभी के टाइम में ऐसी सिचुएशन नहीं है, लोग अच्छी तरीके से, गरीब इंसान भी है तो वो भी अच्छी तरीके से खा रहा है, पी रहा है। तो ये गरीबी जो है वो कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट हो रही है, गरीबी नहीं रहनी चाहिए, जीरो हंगर, ये भी गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलती है? द डेवलपमेंट विच फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। यानी वो अभी जो लोगों की गरजा है वो पूरी होनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, उनकी भी जरूरत पूरी है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, डेवलपमेंट विच फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो उनको जो उनकी नीड्स है वो उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे बढ़िया बात करते हैं कि 3 पिलर्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सबसे पहले तो हमें एनवायरमेंट को सेव करना है। यानी एनवायरमेंट भी ऐसा नहीं है कि हम जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं और एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं। होता है ना कि हम अगर एनवायरमेंट को खराब करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक सेफ, क्लीन एनवायरमेंट जो है नहीं मिलेगा। तो हमारा एम क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि एनवायरमेंट भी क्लीन रहना चाहिए। यानी एनवायरमेंट से जो हम सांस ले रहे हैं, शुद्ध हवा ले रहे हैं, क्लीन एयर है, वो भी हमें तो मिलनी चाहिए, पर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एनवायरमेंट, स्वच्छ पानी है, क्लीन वाटर है। तो ये एनवायरमेंट की हमें जो है वो, जो कुछ आजकल स्पीसीज देखने को मिलती है तो कुछ एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसको हमें संभाल के रखनी है क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी वो स्पीसीज देख पाए। तो ये सारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, एनवायरमेंट पे। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी जो है वो दिन ब दिन बेहतर होनी चाहिए। देश की इकोनॉमी है तो वो दिन ब दिन, डे बाय डे हम बेटर होने चाहिए। तीसरी अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी भी जो है वो एक अच्छी थॉट वाली सोसाइटी, अच्छे विचार वाली सोसाइटी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जो है वो मेन 3 पिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माने जाते हैं, एनवायरमेंट, इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी में अगर गड़बड़ हो जाती है तो आपको जो है वो गरीबी सताएगी, हंगर सताएगा, तो एक इकोनॉमी भी है।
सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों का इंक्रीज होना चाहिए। तो ये 3 मेन पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, किस वजह से हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो यूज ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, तो जो भी सोलर है, विंड एनर्जी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, मेंटेन रह सके। वाटर को सेव करो, बहुत ज्यादा ट्रीज को प्लांट करो, यानी आने वाले जनरेशन को अच्छी क्लीन हवा जो है वो मिल सके। रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, रीयूज करो। तो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट में हम ये कर सकते हैं। यूज इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे साइकिल वगैरह है, इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों में प्राइवेट जो गाड़ियां होती है उसके अलावा जो बसेस वगैरह होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पे सिंगल पर्सन कहीं जा रहा है तो अपनी कार से जा रहा है तो वो पोल्यूशन तो करेगा ही ना। अगर ट्रांसपोर्ट, बस का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो वहां पे पोल्यूशन कम होगा। तो जो हम ऐसे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट कर सकते हैं कि जो बाकी के ट्रांसपोर्ट है उसका यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन रहने के लिए मदद होगा। उसके बाद आप गोल्स लिख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वैसे तो 17 टोटल गोल्स है, मैंने यहाँ 10-11 लिखे हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टोटल गोल्स कितने हैं, तो 17 गोल्स है कि उनको क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा क्या अचीव करना है। तो सबसे पहले नो प्योवर्टी, यानी गरीबी को जो है, गरीब कोई रहना नहीं चाहिए। सभी की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई देश में गरीब नहीं रहना चाहिए। तो दुनिया में जीरो हंगर, दुनिया में कोई जो है वो भूखा नहीं सोना चाहिए या भूखा नहीं रहना चाहिए। सबको 2 वक्त का खाना जो है वो मिलना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी हर एक की जो हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए, ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है। जेंडर इक्वालिटी, यानी जो स्त्री पुरुष समानता है वो मेंटेन होनी चाहिए। आपने आजकल देखा होगा कि हर क्षेत्र में जैसे जेंट्स आगे है उस प्रकार से लेडीज भी आगे है, तो ये इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। क्लीन वाटर रहना चाहिए, सभी को क्लीन वाटर मिलना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है वो मिलनी चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देश की होनी चाहिए। उसके साथ इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अच्छा होना चाहिए, नए नए इनोवेशन आइडियाज आने चाहिए, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होनी चाहिए। प्लानेट को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो यानी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इंश्योर पीस, यानी दुनिया में शांतता बनी रहे। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वॉर वगैरह हो रहा है, तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है, एनवायरमेंट का नुकसान होता है, इकोनॉमी का नुकसान होता है। पूरे देश आपने देखा होगा कि अभी जो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा था, तो उसकी वजह से कितनी ज्यादा जो है वो ये बढ़ गई है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, उसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दुनिया में जब भी वॉर होता है तो पीस कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी दुनिया का पीस डिस्टर्ब होता है और बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है एक चीज की वजह से। तो हर देश ने ये सोचना चाहिए कि शांति रहनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये भी बहुत बड़ा गोल है कि पीस को मेंटेन करके रखो, दुनिया में शांति रखो। ये वॉर जो है ना, इसके चक्कर में मत पड़ो। तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन गोल्स है, ठीक है। वैसे 17 है, तो ये इंपॉर्टेंट 11 जो गोल्स है वो लिखने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको आइडिया आया होगा कि एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। द डेवलपमेंट विच फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। समझ में आ गया गोल्स क्या है, पिलर्स क्या है, एग्जाम्पल क्या है। इसको अच्छी तरीके से लिखना। अब एक जो पॉइंट है ना मैंने लिखा है ना, तो ये डायरेक्ट लिख के आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि आप इंश्योर पीस लिखते हैं तो इस पे 5-6 लाइन लिखो, प्रोटेक्ट प्लैनेट इस पे 4-5 लाइन लिखो। तो ये हम मन से लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार समझ में आया तो मन से लिखते हैं, पॉइंट के अंदर क्या लिखना है ये आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने मार्क का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप इसको जो है वो अच्छी तरीके से राइटिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।